अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मेरा शेख। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगे आप सब अच्छे होंगे। तो जहाँ से व्लॉग का एंड किया था वहीं से फिर से स्टार्ट कर दिया है। जब मतलब दूल्हा घोड़ी पर बैठे थे तो वहाँ तक आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा होगा, तो पार्ट 2 में आप लोग देखेंगे दुल्हन का वेलकम और निकाह। आप लोग उसमें इस पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर मामा घोड़ी पर बैठ गए थे। तो फिर हमारे यहाँ ये है कि घोड़ी पर जब दूल्हा बैठ जाता है तो फिर कोई भी पैसे देकर फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। फ़ोटो क्लिक करवाकर और जो घोड़ी के जो मालिक होते हैं उन्हें पैसे दे देते हैं। वो खुद ही ले लेते हैं, बच्चे या फिर घोड़ी की जो मालिक होती है वो ले लेते हैं। तो हम चल दिए हैं, हम लोग बारात लेकर अभी घर पर ही थे। घर के आगे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर पटाखे इतनी तेज़ बज रहे थे, इतने उछल रहे थे। मैं तो एक घर था, मैं उसके अंदर घुस गई थी, क्योंकि मुझे पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है और गोली से भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हम दुल्हन के घर के पास आ गए थे। तो अब हम जा रहे हैं दुल्हन के घर पर। दुल्हन के घर आ गया था तभी तो इतने तेज पटाखे बजे थे। हमारी तरफ भी बज रहे थे पटाखे और दुल्हन की घर की तरफ भी पटाखे बज रहे थे। तो दोनों सेम पटाखे मिलकर इतना डर लग रहा था, इतनी तेज बज रहे थे, लोगों के ऊपर पड़ रहे थे पटाखे। तो सब पटाखों से दूर हो गए थे। और मुझे यहाँ पर आते ही मुझे अपनी फ्रेंड्स मिल गई थी। तो बाहर ये है, मतलब घोड़ी अभी रिबन कटिंग वगैरह होंगी तब दूल्हा अंदर आएगा, सब लोग अंदर आएंगे। तो मैं पहले ही अंदर आ गई थी, मुझे अपनी फ्रेंड्स मिल गई थी, तो उनसे मिलने के लिए मैं अंदर आ गई थी। यहाँ पर हम वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। तो यहाँ पर रिबन बांध रहे हैं, शायद वो छोटा था इसलिए।
और जो दुल्हन की बहन होती है वही प्लेट पकड़ती है, मतलब दुल्हन की बहन या फिर उसकी भाभी वगैरह हो तो उनकी प्लेट में फूल होते हैं, मिठाई वगैरह होती है। तो फिर वो रिबन वगैरह कटिंग करवाते हैं दूल्हे के पास। फिर रिबन वगैरह कटिंग करवाने के बाद नेक लेते हैं दूल्हे वाले से। और सब बाराती अब अंदर आ रहे हैं। और मुझे ये आप लोग बताना है कि आप लोग ये जगह पहचान चुके हैं या नहीं। ये जगह वही है जो हमने भी पार्टी यहीं पर ही की थी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये जगह दुल्हन के घर से बहुत ही पास में है। और ये जो सामान है जो दूल्हे के घर से दुल्हन के लिए आता है, हमारे यहाँ अंबरी कहते हैं इन्हें। सूट होते हैं, चप्पल होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, पर्स होते हैं, मेहंदी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। मैंने आप लोगों को वहाँ पर तो नहीं दिखाया था। मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ पर सब रख रहे थे बैग में से निकाल के, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो दुल्हन का तो निकाह हो गया था, मुझे पता नहीं चला कि कब हो गया दुल्हन का निकाह, क्योंकि हम बाहर थे तो मैं अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैं अंदर तो गई नहीं थी। फिर मैंने पूछा कि दुल्हन का निकाह हो गया, तो कहा कि हाँ हो गया। तो अब होने वाला है दूल्हे का निकाह। पहले दुल्हन का निकाह होता है, फिर होगा दूल्हे का निकाह। तो अब दूल्हे का निकाह स्टार्ट हो चुका।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सिफत ईमान मुकम्मल आमन बिल्लाह कमा हुआ बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़दीरिही जमीआ अहकामिही व अरकानिही इकराम मैंने वैसी वकील काजी के जो गवाह नंबर 1 जाफर खान कसम का गवाह नंबर 2 लतीफ़ खान नवाब खान मौजूद में 4100 रुपये दंजमर अलावा नाम नस्ता शुक्ला के आपका निकाह रुबीना बानू बिनत रफ़ीक खान के साथ पढ़ाया कि आपने अपने हक़ की शरीयत में कबूल किया। मैंने बहसीत वकील काजी के जो गवाह और बड़े मजमा के मौजूदगी में 4100 रुपये दंजमर अलावा नाम नफ्ता शुक्ला के आपका निकाह रुबीना बानू बिनत रफ़ीक खान के साथ पढ़ाया कि आपने अपने हक़ की शरीयत में कबूल किया। मैंने बहसीत वकील काजी के दो गवाह और भरे मजमा की मौजूदगी में 4100 रुपये दंजमर अलावा नाम नफ्ता सुना के आपका निकाह रुबीना बानू बिनत रफ़ीक खान के साथ पढ़ा कि आपने अपने हक़ ज़ौजियत में कबूल किया। कबिल तो ज़वीज तो कबिल तो ज़वीज तो कबिल तो। और निकाह के बाद जब दुल्हन के भाई होते हैं वो दूल्हे को मतलब एक गोल्ड की चेन, गोल्ड की रिंग पहनाते हैं। और अब हम सब लोग आगे हैं फ़ोटो क्लिक करवाने स्टेज पर, क्योंकि निकाह के बाद जब सब लोग दूल्हे को मुबारकबाद देते हैं तो स्टेज पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो तब हम नहीं आ सकते थे। तो अब हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई हैं और ये सब आ चुके हैं दुल्हन के भाई, कज़न्स वगैरह। और यहाँ पर सब कह रहे थे स्टेज टूट ना जाए, तो सबने कहा कि बहुत मजबूत है स्टेज। तो इतने लोग आ गए थे कि डर लग रहा था कि ये स्टेज टूट ना जाए। तो यहाँ पर अब हम बैठ चुके हैं, खाना खाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। और बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे तो, क्योंकि घर से कुछ भी नहीं खा के आई थी मैं। फिर खाना खाने के बाद हम स्टेज पर आ गए थे। मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई थी, और जो आपको पास में दिख रही है वो है मेरी बुआ की लड़की, तो उसने भी मेरे से वीडियो वगैरह क्लिक करवाई। क्योंकि अब भी दूल्हा भी खाना खा रहे थे, तो मैंने सोचा अब भी स्टेज पर कोई नहीं है तो हम फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लेती हूँ मैं। और अब मतलब स्टेज तो घर के बाहर लग रहा था, तो अब दूल्हा जाएगा दुल्हन के घर पर सलाम करने। जो दुल्हन की सिस्टर्स वगैरह होती हैं, फ्रेंड्स वगैरह होती हैं, तो सब गिफ्ट वगैरह देंगे। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं अंदर नहीं गई। सबने गिफ्ट वगैरह दिए, पैसे वगैरह देते हैं, तो मैं अंदर नहीं गई थी। और यहाँ पर हम जा रहे हैं अब दुल्हन को लेकर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी विदाई हो गई थी, मतलब 2:30 बजे विदाई हो गई।
और यहाँ पर गाड़ी में सब लोग बैठ गए थे, मतलब जितने लोग आ सकते थे वो सब लोग गाड़ी में बैठ गए थे और मैं रह गई थी। मुझे गाड़ी में जगह नहीं मिली थी, तो मैं पैदल आ रही थी और मैं रास्ते में इतनी तेज़ भाग रही थी कि मैंने सोचा कि गाड़ी हमसे पहले नहीं पहुंच जाए। तो फिर मैं इतनी पहले गाड़ी से पहुंच गई थी घर पर, गाड़ी इतनी लेट आई थी। तो यहाँ पर दूल्हे वाली गाड़ी भी आ गई है। ये मतलब जो दूल्हा वाली गाड़ी होती है वो इतनी स्लो चलती। फिर दुल्हन अंदर आ जाती है, तो घर के अंदर आ जाती है। जो बान के पैसे होते हैं, मतलब बान देने आते हैं लोग, बान वाले पैसे इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसमें दुल्हन का हाथ दिलवाते हैं, फोटो क्लिक वगैरह करवाते हैं। ये पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन मैंने लास्ट बार मेरी मामा की शादी हुई थी पिछले साल, तब मैंने ये चीज़ देखी थी कि मैंने वो पहली शादी थी तो मैंने पूरी देखी थी। तब मुझे पता चला था कि दुल्हन आकर पैसों में हाथ देती है, फिर घर पर वापस चली जाती है। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, मतलब जब अब दुल्हन आएगी नेक्स्ट डे। और ये अब रूम की डेकोरेशन देख लीजिए आप लोग। अब होगा दुल्हन का असल वेलकम, क्योंकि शादी वाले दिन किसी को भी टाइम नहीं मिलता, सब थक जाते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता और बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो फिर हमने नेक्स्ट डे रिबन वगैरह लगाई, वो कट करेगी दुल्हन, तो फिर एंटर होगी अपने रूम में। फिर भाभी, पहले भाभी होती है वो दूल्हे से नेक लेती है, पैसे मांगती है। और इधर हो रही थी कि इतने पैसे, तो मामा जी ने कहा कि आप बता दो कितने पैसे चाहिए, मैं फिर दे दूँगा। अभी तो नहीं दिए, लेकिन बाद में दे दिए थे पैसे।
और ये केक हमने पहले ही मंगा के रख लिया था और ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैं कभी भी केक नहीं खाती, मतलब खाती हूँ तो बहुत कम केक खाती हूँ। ये केक मैंने बहुत खाया था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये ना जो इसके ऊपर रेड रेड है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि अगला व्लॉग किस चीज़ का होगा। मैंने आप लोगों को हल्दी का भी दिखा दिया, पार्टी का भी, एंड निकाह का भी, और दुल्हन के वेलकम का भी। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ का होगा। तो आप लोग जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मुझे दुआ में याद रखना। ओके, खुदा हाफिज़।